नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास कंप्लीटली प्रैक्टिस क्लास है अपनी, वो टॉपिक है आपका डाइस, जिसे बोलते हैं अपन पासा। तो पासा की जो कंप्लीट क्लास है आपकी, वो डाइस अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने डाइस पढ़ रखा है, डाइस के बारे में नॉलेज है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और 100% पॉसिबल टॉपिक है। जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। 2021-22 से लेकर 2025 फरवरी 2025 तक भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम को मिलाकर, ईजी एग्जाम को मिलाकर जितने भी एग्जाम भारत के अंदर हुए हैं, उन सबके क्वेश्चन है ये। 2 पासे वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, 3 पासे वाला क्वेश्चन मिलेगा, ओपन वाला पासे वाला मिलेगा, सब तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को एंड तक देखें। कंप्लीटली 8 डाइस की प्रैक्टिस होने वाली है आपके, और इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं दोस्तों। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो जवाब देंगे, 30 सेकंड के अंदर जवाब देंगे, तो उनको एक चॉकलेट मिलेगी, एक किटकिट, है ना। तो देखो, देखिए आप, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको नोटिस कीजिए। और एक और बात याद रखिएगा, हर क्वेश्चन चॉकलेट वाला नहीं होगा। अपन को लग जाएगा वो क्वेश्चन अपन चॉकलेट वाला पूछेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और जवाब भी जिससे पूछा जाए जवाब वही बच्चा देगा, है ना। तो ये नहीं कि भाई सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिससे पूछो जवाब वही देगा, नंबर सबका आएगा। ये गारंटी है मेरी कि जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, सब बच्चों का नंबर आएगा। सबसे क्वेश्चन पूछने का, हालांकि ये जरूर है किससे कौन सा क्वेश्चन का नंबर आए, है ना। सिंपल सी बात है। तो अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पर दिख रहा है। आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे, 2 को के ऊपर दिए जाए तो पासे के ऊपरी फलक स्थिति को कौन सा अंक आएगा। तो 2 का विपरीत फलक पूछा है आपसे जो पूछा गया है, वो 2 का विपरीत फलक पूछा है। बिल्कुल सिंपल और मजेदार सवाल अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे सवाल हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो क्वेश्चन को गौर से देख लो भी, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी। और जिससे पूछो जवाब वो देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 20 सेकंड है। ये चॉकलेट क्वेश्चन है, आराम से नोटिस कीजिए। दिए गए एक पासे को 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासे को निचले फलक पर अंक 2 अंक हो और 2 का विपरीत फलक आपसे पूछा है, 2 पासे आप नोटिस करवा रहे हैं आपसे, तो विपरीत फलक पूछा है आपसे, ठीक है। तो वो आपको जवाब देना है, तो आप नोटिस कर सकते हैं, जिससे पूछा हुआ जवाब देंगे। मतलब 2 का विपरीत फलक जवाब देना है। नियम अपन आपको समझा चुके हैं रेगुलर क्लास के अंदर। और इसके आई बटन में, इस क्लास के आई बटन में मैं डाइस की क्लास उसका जो वीडियो डाल दूंगा, ताकि आप उसको पहले देखें। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, पहली बार पढ़ रहे हैं, और वो कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे मैं इसलिए बोल रहा था कि 30 सेकंड हो जाए, 30 सेकंड हो चुके हैं, है ना। जवाब सोच लिया हुआ आपने, जवाब पूछ सकते हैं आपसे। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। 5, आप बोलिए। हाँ देखो, तो इन्होंने बोला 5, चेक कर लेते हैं अपन। एक बात सुन लीजिए कि देखो, दोनों पासों में देखने के बाद कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी अब कन्फ्यूजन होने के बाद बोलते हैं कई बच्चे, देखो आना ऐसे जैसे कि सर इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों पास को नोटिस कर रहे हैं अपन। क्या कोई फलक कॉमन नजर आ रही है आपको? इसमें 1 तक की गिनती, 3 तक की गिनती आ रही है, 1 से 3 तक की। और इसमें आ रही है आपके सामने, देखो 1 2 3 आ रहा है। इसमें 1 3 और 5 आ रहा है ना, विषम संख्या है। और सम संख्या इसके अंदर आ रही है, तो टोटल 6 अंक आ रहे हैं। तो कोई सा तो कॉमन ही नहीं है, तो वे स्टैंडर्डाइज कहलाते हैं। 2 चाहे 1 हो, भले पासा 1 हो चाहे 2 हो, अगर उनमें कोई सतह कॉमन नहीं हो तो वे स्टैंडर्डाइज होते हैं। क्या होते हैं बताओ? स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासे होते हैं। क्या होता है बताओ? मानक पासे। और मैंने तुम्हें सिखाया, मानक पासा की विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो 2 का विपरीत फलक आंसर जो होगा आपका 5। हाँ, तो बजाओ ताली जोर से, आ जाओ भाई, खाना। तो पहला क्वेश्चन था आपका, जिसका जवाब इन्होंने दिया था 5, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा के विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा के विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। तो पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को चॉकलेट वाला बनाया था अपन ने। अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, तो ये जो पहला अगला क्वेश्चन जब लेने वाले हैं आप, क्वेश्चन नोटिस करो, दोनों ही सेम है। तो इसका जवाब हम डायरेक्ट देंगे, और जो पूछा जाए उसी का जवाब आपको देना है, बाकी नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है भी सेम है, इसमें 2 का ही पूछा है। देखो इसमें कोई सतह कॉमन नहीं, अगर आप नोटिस करो। दिख रही है सतह कॉमन आपको? नहीं दिख रही। तो बताओ इसका आंसर भी क्या आएगा आपका? इसका आंसर भी 5 आएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोनों एक जैसे हैं, बस संख्या अलग अलग है, और 2 का ही आपसे पूछा गया है, तो अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है ना, वो 3 पासे वाला क्वेश्चन है भैया। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो गौर से देखो, आराम से। जहाँ मुझे पूछना हो ना, वहाँ पूछ लूँगा मैं। आप सीखने के हिसाब से क्लास पढ़े, प्रैक्टिस के हिसाब से, है ना, याद रखिएगा। बस जहाँ पूछना हो पूछ लेंगे, जहाँ मुझे लगेगा मुझे सिखाना है, तो वहाँ सीखने वाली बात करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करें, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 अंक के विपरीत फलक कौन सा होगा, है ना। 3 के विपरीत फलक पूछा है आपसे, 3 का विपरीत फलक। तो 3 का विपरीत फलक निकालना आपको बताया, 3 कंडीशन बनती है अपने। तो सबसे पहले अपने पहले और दूसरे पासे को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। और इन दोनों को जब चेक करेंगे तो पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या आएगा वो नोटिस करेंगे। तो बताओ पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या आ रहा है आपका, नोटिस कीजिए। तो पहले और दूसरे पासे में कुछ कॉमन है भैया?
नहीं है। तो ये समझो पहले दूसरी कंडीशन से हमको मतलब नहीं रहा, मतलब कैंसिल कर देते हैं। अब पहला और तीसरा पासा चेक करेंगे अपन। तो पहला और तीसरा पासा चेक करो भैया, पहले और तीसरे पासे में कॉमन क्या है? एक कॉमन है। तो एक से उसकी तरफ घुमाओ जिसको निकालना हो आपको, ठीक है। तो एक से उसकी तरफ घुमाओ, जैसे 3 निकालना तो किसी तरफ घुमाओगे? 3 की तरफ। अगर 3 निकालना तो किसी तरफ घुमाना पड़ेगा आपको? 3 की तरफ। और यहाँ भी देखो 3 निकालना है आपको, है ना। देखो क्या कॉमन था? 1। और निकालना क्या है आपको? इधर घुमाए ना 3 की तरफ, है ना। और 1 और 3 दोनों कॉमन थे भैया, समझे, है ना। तो फिर 6 का 5 आ जाएगा उससे, तो 6 का क्या आ जाएगा? हाँ, तो कौन है? 1 और 3 दोनों कॉमन आ रहे थे भाई, 1 और 3 दोनों कॉमन है। तो 6 का क्या आ जाएगा बताओ? 5। तो 6 का 5 चाहिएगा आपको? नहीं चाहिए। आपको किसका चाहिए बताओ? 3 का चाहिए। तो फिर एक और पासा देख लो, 2 और, अभी 2 और 3 नंबर और बच रहा है आपको। तो इन दोनों को चेक कर लो अब, लास्ट वालों को। तो बताओ इन दोनों को चेक करें अब, करो चेक। तो बताओ क्या कॉमन है इनमें? ये लो 5 कॉमन है। क्या कॉमन है बताओ? 5 कॉमन है। अब 5 कॉमन है, उससे किसकी तरफ घुमाओगे? 3 की तरफ। तो ये घुमाया हुआ 3 की तरफ, और यहाँ भी घुमाओ किसकी तरफ? 4 की तरफ। तो यहाँ से तो क्या आया? 3, और ये क्या से है? 4। तो क्या होगा? 3 का 4। तो 3 का आंसर निकल के आया आपका 4। 3 का क्या निकल के आया? 4। तो ये दोनों कंडीशन तो फेल हो गई थी, और तीसरी कंडीशन आंसर आ गया आपका 3 का 4। तो हम बेहतर कहते हैं जब 3 पासे एग्जाम में दिए जाए ना, तो तीनों कंडीशन चेक करते हैं, पहला और दूसरा पासा, पहला और तीसरा पासा, और दूसरा और तीसरा पासा। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया बताओ? 4। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा था, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते जाओ आराम से, तसल्ली सुनो, अच्छे से सीखो। आज कंप्लीटली प्रैक्टिस क्लास है डाइस की, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको गौर से देखो आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 6 अंक के विपरीत फलक कौन सा होगा? ऑप्शन 6 का पूछा है। 3 वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 3 वाला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, है ना। तो आपसे पूछा है 6 का विपरीत फलक। किसका पूछा आपसे? 6 का विपरीत फलक, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 का विपरीत फलक के बारे में अपन बात करने वाले हैं आपके सामने। तो देखो आप, तो पहला और दूसरा पासा चेक कर लेंगे पहले। तो पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है बताओ? हाँ, 6 खुद कॉमन है, 6 और 3, तो 6 तो कट ही गया, 2 का 5 आ गया, तो मजा नहीं आया मुझे। अब पहले और तीसरे पासे में कॉमन क्या है बताओ? मैं पहला और दूसरा तो चेक कर लिया, मजा नहीं आया, पहला और तीसरा चेक कर लेते हैं। पहले और तीसरे में कॉमन क्या बताओ? है ना, 5, और पहले और तीसरे में, है ना, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? 3। क्या कॉमन है? 3। तो 3 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है ना। ये दोनों पासे देखो, ये 3 लिया, 3 से क्या निकालना है आपको? 6। तो 3 से इधर 6 की तरफ घुमाओ, इधर तो गणित दिशा में घुमा रहा है, और यहाँ भी घुमाओ, कितना आएगा? 4। तो क्या आ गया बताओ? 6 का, तो 6 का 4, 6 का 4। लेकिन अभी मेरे पास एक और कंडीशन है, अगर आपको पता हो तो, 2 और 3। क्या कंडीशन है? 2 और 3। तो 2 और 3 को चेक करो, क्या कॉमन है बताओ? 2 और 3 में क्या कॉमन है? 3 और 5। और 3 और 5 कॉमन है, 3 5 कर देते, यहाँ भी 6 का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इससे भी 6 का कितना आ रहा है? 4। तो दोनों कंडीशनों को चेक करने में पता चला 6 का 4 आ रहा है दोनों से। दोनों से क्या आ रहा है बताओ? 6 का 4। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा बताओ? 4। बिल्कुल सिंपल। तो आंसर होगा आपका 4। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4, 6 का 4। क्योंकि 2 बार चेक किया, दोनों से एक यार अलग अलग आता था, यह कंडीशन देता मैं, तो दोनों सेम ही आंसर आ रहा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है और कर सकते हैं अपन। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप वेरिएंट ले सकें अपन, और पॉसिबल कर सके भी है। तो देखो, जिस भी क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें ना, जिसके बारे में बात करेंगे, बिंदु दे रखा है, तो एक बिंदु वाले फलक का विपरीत फलक आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 20 सेकंड है। सबसे पहले जो जवाब देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। ओनली कॉपी पास में रखो, मैंने कहा था रफ कॉपी बगल में रखो, जिसका सबसे पहले जवाब आएगा ना उसी को चॉकलेट मिलेगी। जवाब देना है डायरेक्ट आते ही, है ना, यूनिक का हाथ खड़ा करना है, डायरेक्ट जवाब देना है 20 सेकंड के अंदर। 20 सेकंड के बाद वैलिड नहीं है जवाब। 3 पासे में 20 सेकंड देंगे, 4 पासे में 30 सेकंड देंगे। 3 पहला जवाब आया, देखो याद रखना, वहाँ पर 2-3 बच्चों का जवाब सुनेंगे, क्योंकि देखो जिसने पहले दिया सही उसका नहीं होगा तो फिर दूसरे का नंबर आ जाएगा ना। तो पहला जवाब किस क्या भाई? 2 दिया इन्होंने, 3। सबसे पहले 3 किसने दिया था? ठीक है, फिर इन्होंने इसके बाद 2 दिए, फिर आपने 3 दिए, ठीक है। टाइम अब भी है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। नीचे देखिए पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक बिंदु के विपरीत पूछा है आपसे, एक का विपरीत फलक। तो पहला और दूसरा पासा चेक करेंगे अपन। तो पहला और दूसरा पासा जैसे आप चेक करेंगे, नोटिस कीजिए इन दोनों को। तो बताओ पहले दूसरे पासे में कॉमन क्या है? 1 और 2, 1 और 2, तो 3 का क्या आ जाएगा? 5। क्या चाहिए आपको? तो पहला और दूसरा पासा कोई काम नहीं आया मेरे। अब मैं आ जाता हूँ पहला और तीसरा पासा में। तो पहला और तीसरा पासा में कॉमन देखो, क्या कॉमन है? 2 3। क्या है? 2 3। तो 1 का क्या आ जाएगा? 6।
एक का क्या आएगा 6, तो 1 डॉट का 6 डॉट आएगा इसका, इससे आ गया। तो 1 डॉट का कितना है 6 डॉट, देखो ना 1 3 से 1 3 कट रहा है ना, अब दिख रहा है आपको, देखो ये 2 3 2 3 दोनों में, तो 1 का कितना आ रहा है 6 आ रहा है भी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब लास्ट वाला 2 3 वाला और चेक कर लेते हैं, है ना। तो 2 3 वाले को देखो इसमें क्या कॉमन है, इस पास को देखो 2 3 वाले, तो यहाँ का कॉमन है बताओ, 2 कॉमन है बस, और 2 के अलावा कुछ और कॉमन है भाई नहीं है। तो 2 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है, निकालना कितना है 1, तो 1 की तरफ घुमाओ, लो कितना आया 6, ये कितना आया 6, तो दोनों से 1 का कितना आया 6, तो न तो भैया 2 सही है और न 3 सही है, चॉकलेट किसी को भी नहीं मिलेगी। और आंसर क्या है बताओ 6, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आंसर क्या है भाई 6, वेरी गुड। तो 3 बच्चों ने जवाब लिया था, अपन ने ओपन किया था इस क्वेश्चन को पूरी क्लास के लिए, तो 20 सेकंड के अंदर 2 बच्चे जवाब दे पाए। अपनी रफ कॉपी और पेन साथ में रखें, जिस क्वेश्चन को हम चॉकलेट वाला क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब आपको 20 सेकंड में देना, अगर 3 पासे हो तो, और 4 पासे हो तो आप 30 सेकंड ले सकते हैं, ठीक है, 30 सेकंड्स ओनली, तो उसी को चॉकलेट मिलेगी भी, है ना। जो टैलेंटेड बच्चा होगा स्पीड से डेवलप करेगा उसके लिए पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, तो पेन कॉपी रेडी रखें ताकि सोल्व करने में आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर सको। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला, बहुत मजेदार क्लास है, मजे लेके पढ़ो और इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, तभी तो चॉकलेट रखी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स आपके पास, क्योंकि 5 से 4 है आपके सामने। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से कर दीजिए फटाफट। और जवाब देंगे मैं 3 बच्चों का रखूंगा, 1, तो पहला जवाब 1 आया भैया, और जवाब दीजिए, मैं 3 बच्चों का जवाब रखूंगा बैकअप के लिए, कि हो सकता है पहले का गलत आ जाए। चॉकलेट तो पहला सही होगा तो उसी को मिलेगी, ऐसे तुक्का नहीं मानना भाई सही हो जाए तो फिर मान लो कि भाई मुझे मिल जाए, तो तुक्का बिल्कुल नहीं मानना, निकालने के बाद जवाब देना है, अब बिना निकाले जवाब नहीं देना भैया, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, बिना निकाले जवाब नहीं देना है, बिना निकाले बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। आप क्या, हाँ, दूसरे बच्चे के भी एक है, पहले बच्चे का एक आया था, और कोई भाई हो सकता है एक गलत हो, तो कोई बच्चा लास्ट देने वाले को मजा आ जाए। 2 बच्चों ने 1 दिया है, और भाई टाइम अप, किसी कुछ और आया नहीं, 1 है, चलो 2 बच्चों ने 1 दिया है, तो आप देख लेते हैं अपन। चलो, तो पहला और दूसरा पासे को चेक करने वाले हैं अपन। तो आपसे किसका पूछा है, 4 का विपरीत फलक पूछा है भी है, किसका पूछा है 4 का विपरीत फलक बताइए, किसका पूछा है 4 का विपरीत फलक आपको बताना है। तो 4 का विपरीत फलक बताएंगे अपन, तो पहला और दूसरा पासा चेक करने वाले हैं अपन। तो बताइए पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है 5 और 1, तो अगर पहले और दूसरे पासों को हम चेक करने वाले हैं तो 5 1 से 5 1 कट जाएगा, और 2 का कितना आ जाएगा बताओ 6। क्या चाहिए आपको, नहीं चाहिए, तो अपन को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो अपन ने रहने दिया इसको। अब अपन चेक करेंगे पहला और तीसरा पासा, क्या चेक करेंगे अपन, पहला और तीसरा पासा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पहला और तीसरा पासा चेक करो, तो पहला और तीसरा पासा चेक कीजिए, आप देखो तो पहला और तीसरे पासे में क्या कॉमन है बताओ 5, और बोलिए एक तो 5 है और कुछ कॉमन है भाई नहीं है, तो पहले और तीसरे पासे में 5 कॉमन है, 5 को अंडरलाइन कर दीजिए, और 5 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है, तो 4 की तरफ घुमाइए, इधर घुमाओगे कितना आ रहा है 4, और इधर घुमाओगे कितना आ रहा है बताओ 1, तो 4 का आ रहा है 1, 4 का कितना आ रहा है 1, और ये आ रहा है आपको पासा नंबर 1 3 से, किससे आ रहा है बताओ 1 3 से, मतलब 4 का 1 आ रहा है। लेकिन मैंने तुमसे पहले कहा है हम ऐसे आंसर नहीं मानते, हमारा आंसर 2 बार आना चाहिए 4 पासों में, तब हम 100% संतुष्ट होते, नहीं संतुष्ट नहीं होते भी अपन, ठीक है ना भाई। तो संतुष्ट होने के लिए और चेक करना पड़ेगा मुझे, अब और चेक करने के लिए मुझे और पासे चेक करने पड़ेंगे। तो देखो पहला और चौथा पासा, देखो पहले और चौथे पासे में कुछ कॉमन है क्या भाई, 2 कॉमन है ना। तो पहले और चौथे पासे को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, 2 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना 4, और 2 से उसकी तरफ घुमाओ ये क्या है बताओ 1, तो दोनों को अगर चेक किया अपन ने तो बताओ यहाँ भी चेक किया अपन ने, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 4 है ना, ये चेक कर लिया, तो बताओ 2 का कितना है बताओ, वही आया 4 का 1, और पासा नंबर था आपका 1 और 4, तो दोनों से आंसर सेम आया। तो क्या आगे चेक करने की जरूरत पड़ेगी और पासों को, नहीं, क्योंकि हम हाइएस्ट 2 बार ही चेक करते हैं, इसको दिन भर थोड़ी चेक करेंगे भाई, है ना। तो दोनों सबका आंसर जो आ गया वो 1 आ गया, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आंसर बिल्कुल 1 सही है, जो इसने सबसे पहले देखो जवाब देना अलग बात है, जल्दी जवाब देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपसे पहले कहा आज के ज़माने में उनका सिलेक्शन नहीं होता जिनको आता है, सिलेक्शन उनका होता है जिनको जल्दी आता है, मैंने आपको पहले कहा है।
अगर 4 बच्चे बैठे हैं, अगर एक ने 40 सेकंड में जवाब दिया, एक ने 30 सेकंड में जवाब दिया, एक ने 20 में दिया, 10 में दिया, तो भैया वास्तव में सिलेक्शन का हकदार और चॉकलेट का हकदार वही है जिसने कम समय में दिया। तो बजाओ भाई ताली, एक 100% सही है। पीछे से आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, इतना टाइम मत लगाओ। हाँ, एक बार और जोर से बजाओ भाई। चलो देखिए, तो अब आगे आ जाते हैं अपन, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा रूल है अपने पास जो बता देते हैं आपको, जिनको चॉकलेट मिल गई है वो जवाब नहीं देंगे भैया ना, ताकि दूसरों को मौका मिल जाए, है ना। तो जिनको चॉकलेट मिल चुकी है, जो बच्चों को मिल चुकी है ना, वो आते हुए भी अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे, जवाब नहीं देना उनको, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसको मैं ही बताऊंगा, बहुत पूछना नहीं है। नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया, एक का प्रतिफलक पूछा आपसे, बिल्कुल सिंपल 2 पासे वाला सवाल है। अब एक का प्रतिफलक पूछा, कॉमन देख लेंगे इसमें, तो बताओ कुछ कॉमन नजर आया इसमें? एक ही कॉमन है, एक ही कॉमन है, देखो दिख रहा है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। और आपको पता है कि एक के 4 आंसर हो जाते हैं जब दोनों में कॉमन जो होता है ना, तो आंसर वो होता है जो दोनों पासों में नजर नहीं आता है। अगर दोनों में अगर कॉमन एक ही हो तो उनका आंसर वो होता है जो गिनती में दोनों पासों में नजर नहीं आ रहा हो। तो दोनों पासों में कौन सा नजर नहीं आ रहा भैया? 6 नजर नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 6। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। प्रैक्टिस आप सीखे भी से साथ में भैया, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली जो अपन ने कर दिया भैया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर दिख गया आपको 8, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको गौर से देखो आप। बहुत प्यारा मजेदार सवाल है, 3 पासे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको मैं बताऊंगा, गौर से देखो, है ना, तसल्ली से। अच्छा क्वेश्चन है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे में 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक कितने बिंदु होंगे? 4 का विपरीत फलक कौन सा होगा? 4 का पूछा है आपसे, किसका पूछा है? 4 का। तो अपन को 4 का निकालना, 4 बिंदु वाले का। सबसे पहले देखेंगे पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है। तो पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है बताओ? 5 और 1। तो 5 और 1 को काट देंगे तो 2 का 6 आ जाएगा। 2 का कितना आ जाएगा? क्या चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप कहना पहला और दूसरा पासा चेक किया, मजा नहीं आया, अब आप पहला और तीसरा चेक करेंगे। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के। अब पहला और तीसरा पासा चेक करो, क्या कॉमन है भाई? 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है। तो ये 5 कॉमन ले लो, इसकी से इसकी इधर घुमाओ, कितना है? 4। और इधर घुमा रहे, देखो यूं घुमाएंगे ना, तो 5 से इधर घुमाए, कितना आएगा? 1 आ रहा है, है ना। तो ये देखो इससे आ रहा है आपका किसका? 4 का 1, 4 का 1। अब 2 नंबर और 3 नंबर पासे को और चेक कर लेते हैं आत्मा की संतुष्टि के लिए। वो जरूरी होता है भी, आत्मा की संतुष्टि होना बहुत जरूरी होता है। चलो देखो, अब इन दोनों में कॉमन क्या बताओ? क्या कॉमन है? 5 6, 5 और 6। तो 5 और 6 हटा दो तो 4 का कितना आ रहा है? 1। तो यहाँ से भी 4 का 1 आ रहा है। तो मजा आया? बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों में 4 का 1 ही आ रहा है। दोनों में 4 क्या आ रहा है? 1। 2 बार आंसर सेम। और बताओ अलग अलग आ जाए तो? मैंने क्लास में सिखा रहा है कि आपको या कंडीशन बन जाती है। तो अगर अलग अलग आ जाए तो हम कह सकते हैं आपके सामने कौन सी कंडीशन बन जाती है भैया? या कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा आपको? 1 हो जाएगा। हो गया भाई? बिल्कुल सिंपल है। 4 का कितना हो गया आपका? 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पर था, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप। और क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा है, 2 पासे वाला सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। फिर अगला क्वेश्चन चॉकलेट लेंगे, फिर 10 वाला, है ना। तो इसको चॉकलेट नहीं ले रहे, देखिए आप, ये सिंपल सा सवाल है। देखो नोटिस कीजिए, नीचे देखिए आप प्रारूपों को सबको देखो, ये पूरी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये पढ़ सकते हो आप। और फलक पर बिंदु 3 संख्या 3 होगी, इसकी निचला फलक बताइए। तो 3 का निचला फलक पूछा आपसे, तो बताओ दोनों पासों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? 4 और 2। तो 4 और 2 ये दिख रहा है 2 आपको, और एक 4 भी दिख रहा है। तो 4 2 से 4 2 कट जाएगा, मतलब 3 का क्या आ जाएगा? 6। 3 का क्या आ जाएगा भाई? जब दिए गए पासों में 2-2 फलक आपस में समान हो तो शेष बची फलकें एक दूसरे की विपरीत फलक कहलाती है। जब दिए गए दोनों पासों में 2-2 फलक आपस में समान हो तो शेष बची फलकें एक दूसरे की विपरीत फलक कहलाती है। ठीक है भाई? तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अगला क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, है ना। और क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दे रखा है वो 10 नंबर आपके सामने दिख रहा है, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, नोटिस कर सकते हैं आप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जवाब देने वाले को मिलेगी चॉकलेट बेटा, दूसरे को नहीं मिलेगी। और जो दे चुके हैं उनको नहीं मिलेगी, उनके बाद जो देंगे उनको मिलेगी। ठीक है ना? एक बार मिलेगी सिर्फ, तो ताकि और को भी तो मौका मिले ना डेयरी मिल्क खाने का। इतने सारे एक साथ मतलब। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि पहला आवाज़ किसकी आई थी? 0 की। देखो सही बोलना, झूठ मत बोलना। लड़कों में से लड़के में पहले 0 की आवाज़ किधर से आई थी?
साथ में थोड़ी आवाज़ आती है, फिर तो टाई हो गया मेटर यार है ना। चलो ये तो टाई हो गया भाई, इसमें चॉकलेट नहीं मिलेगी है ना। एक साथ आवाज़ आ रही है ना, तो फिर मतलब नहीं है। चलो देखो इधर, वो तो अगर 1 सेकंड का भी अंतर होता ना तो फिर अपन जज कर सकते थे, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ऐसे, तो फिर नहीं मिलेगी चॉकलेट। चलो देख लेते आंसर क्या है ना। तो ये किसका पूछा बताओ, त्रिभुज का। किसका पूछा बताओ। हाँ, सबसे पहले पहला और दूसरा पासा देखेंगे अपन। तो बताओ पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या नजर आया आपको, 0 और गुणा है ना। क्या पूछा, 0 और गुणा, और भाग का क्या जगह माइनस, चाहिए ही नहीं है ना। चलो पहला और तीसरा पासा देखो, पहले और तीसरे पासे को नोटिस करो। पहले और तीसरे पासे में कॉमन क्या है, भाग। क्या कॉमन है, भाग। तो भाग कॉमन है, भाग से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है, तो निकालना क्या है, त्रिभुज। और इधर से क्या आएगा, 0। तो भैया पहला और तीसरा पासा चेक करने पर 0 आ रहा है त्रिभुज का। त्रिभुज का क्या आ रहा है बताओ। चलो अब पहला और चौथा पासा चेक करो। पहले और चौथे पासे में कॉमन क्या है बताओ। पहले और चौथे पासे में त्रिभुज है ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो बताओ पहले और चौथे पासे में त्रिभुज है क्या, तो मत करो चेक। आप डायरेक्ट ही आप दूसरा और तीसरा चेक करो। तो दूसरे तीसरे पासे में कॉमन क्या बताओ, कुछ कॉमन है क्या दूसरे तीसरे में, नहीं है, तो इसको मत करो। अब दूसरा और चौथा चेक करो, दूसरा और चौथा चेक करो, उसमें त्रिभुज है क्या, नहीं है। तो फिर ये चेक करो, तीसरा और चौथा, ये बचा। तो इसमें क्या कॉमन है बताओ, है ना। क्या कॉमन है बताओ दोनों में, प्लस और भाग। प्लस और देखो, प्लस भाग प्लस भाग दोनों कट गए ना, प्लस भाग दोनों, तो क्या बचे, त्रिभुज का 0। मतलब दोनों कंडीशन में त्रिभुज का 0 आ रहा है बेटा। त्रिभुज क्या आ रहा है, देन आंसर इज 0। वेरी गुड, टाई हो गया था भाई, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आंसर एकदम सही दिया जिन्होंने जवाब दिया। मतलब स्पीड का पता चल रहा है बच्चे की स्पीड कितनी अच्छी है। तो बहुत अच्छा लगा भैया सुन के, है ना। एक साथ 3-4 बच्चों ने जवाब दिया था भाई, ठीक है, धन्यवाद। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये 2 पासे वाला इसलिए पूछेंगे नहीं, नीचे दिख रहा है इसलिए। चलो देखो, है ना। अगला क्वेश्चन चॉकलेट रखेंगे जो 4 पासे वाला होगा। चलो इसको देखो, नोटिस कीजिए आप। ये तो बहुत प्यारा सवाल है, आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर दिल की आकृति, कौन सी आकृति, हाँ दिल वाली आकृति ऐसी लेनी, ऐसी होती। चलो इसमें कहीं दिख रहा है आपको दिल की आकृति, ये वाला, हाँ ये दिल, ये थोड़ा अजीब दिल बनाया, चलो चलेगा कोई बात नहीं। चलो बताओ पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या बताओ, कुछ नजर आया, स्टार। वेरी गुड, स्टार से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है। स्टार भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, स्टार भी 2 तरह के इसमें, ठीक है। तो ये स्टार होना चाहिए ऐसा। अब इससे किसी दिल की तरफ घुमाओ तो ये दूसरा वाला स्टार आ जाएगा। ये स्टार क्या है, चौकड़ी है ना। तो ये चौकड़ी है। स्टार में तो 5 होते हैं ना, 5 टप्पे होते हैं, इसमें 4 टप्पे हैं। तो आंसर 4 टप्पे वाला है भाई। आंसर कौन सा बताओ, बिल्कुल सिंपल है ना। तो ऐसे चिन्ह भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आसान था, ज़्यादा हैवेट लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आगे, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी मैं बताऊंगा। देखो फिर अगला क्वेश्चन चॉकलेट लेंगे बट 13 नंबर, है ना। पहले मैं इसको, बहुत सारे बच्चे जल्दी देख लेंगे तो पहले मैं इसको नीचे कर देता हूँ। कोई चालाक खोपड़े होते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में कम ध्यान देते हैं और डायरेक्ट उस पर ध्यान देते हैं। चलो तो ऐसे फिर क्या कि 30 सेकंड ज़्यादा समय आ जाता है भैया, तो फिर वो कैलकुलेशन की मजे वाली बात में रहती है। तो चलो देखो इसमें एक ब्लॉक के, पहले भी कुछ बच्चों ने ऐसे किया था, मैंने नोटिस किया था, इसलिए कह रहा हूँ मैं। एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, पीला, नारंगी और सफेद से रंगा गया है। नीले रंग को ऊपरी फलक पर रखा गया है। तो निचला फलक क्या होगा, नीले का पूछा है बेटा, किसका पूछा है, नीले का। तो नीले का निकालना है अपन को। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नजर आएगा भाई, बोलो भाई क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बोलो भाई। देखो कुछ न कुछ देखो, सफ़ेद नीला हरा, सफ़ेद नीला हरा, नारंगी पीला लाल। अब देखो एक ब्लॉक के 6 फलकों को लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद रंगों से रंगा गया है। यदि नीला रंग को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए, नीला रंग को क्या कर दिया जाए, ऊपरी फलक पर कर दिया जाए। अब नीले को ऊपरी फलक बोला है इसने, कहाँ बोला है, ऊपरी फलक कर दिया जाए। तो निचला फलक कौन सा रंग का होगा, तो नीले को ऊपरी फलक से कर रहे हैं भी। अब देखो सारे रंग ले लिए, 6 रंग ले लिए। अब नीले को अपना ऊपरी फलक पर कर रहे हैं। देखो ऊपर और नीचे, देखो कितनी फलक होती है अपने, बायां दायां, ऊपर और नीचे, बायां दायां, ऊपर और नीचे। तो अगर बात करें तो ये तो बायां दायां हो रहा है, अगर इनको ले अपन मान लो तो बायां दायां हो रहा है। और ऊपर नीचे की बात करें तो नीला तो कहीं है ही नहीं अपने पास, दिख रहा क्या नीला आपको, है ना। ऊपर नीचे बात करो, दोनों ऊपर हो रहे हैं। तो देखो अगर स्टैंडर्डाइज होना तो उनमें तो ये बात क्लियरली पता चलती है। तो क्योंकि उनमें तो विपरीत फलकों कितना होता है, 7 होता है। तो दोनों में अगर समान नहीं आए तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। देखो तो कलर की, तो कलर में तो कलर दे रखा है आपको,
तो अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको लेके। और देखो जो नीला है तो क्या लिया बताओ, क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? भाई जैसे नीला अपन ऊपर ले तो नीचे कौन सा होगा? मान लो 3D डायग्राम देखे थे अपन, ऊपर सोच के देखो, है ना। तो नीला ले तो नीचे क्या होगा बताओ? सफ़ेद। ऊपर और नीचे बोला है, ऊपर है क्या बोला? नीचे। तो देखो आगे पीछे ऊपर नीचे देखो दोनों पासे साथ में लिए, है ना। तो देखो कन्फ्यूजन वाली बात है, कब पॉसिबल है या तो आप सफ़ेद लेंगे या फिर नारंगी लेंगे, या तो क्या लेंगे? सफ़ेद, या फिर क्या लेंगे? नारंगी। पॉसिबल है। देखो कलर वाला क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, हाँ ना। दे दिया एग्जाम वाले ने तो कलर्स की डिमांड है तो आप दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भाई। इसमें अगर स्टैंडर्डाइज होता, अंक होते तो अंकों का योग कितना हो जाता? 7, जैसे अपना पहला और दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वही है चॉकलेट वाला क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जवाब पहले आना चाहिए और जल्दी देने की कोशिश करना, आवाज़ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। 2 बच्चे एक साथ देंगे चॉकलेट नहीं मिलेगी भैया, जल्दी। और जो दे चुके हैं पहले, जिनको चॉकलेट मिल चुकी है मत देना भले, उनको नहीं देना जवाब, उनका जवाब नहीं माना जाएगा। अब जवाब कहाँ से आया पहले? हाँ इनका, चलो ठीक है। तो 6 इनका आया, फिर बाद इनका 6। चलो अब चेक कर लें। वेरी गुड। चलो ये इनकी कोशिश अच्छी, 2-3 बार प्रयास कर चुके हैं ये। चलो देखो नीचे एक ही पासे के चारों प्रारूप, अच्छी बात है सेकंडों का अंतर चल रहा है देखो बताने में, तो इस स्पीड का पता चल रहा है बच्चों कितनी स्पीड रह रही है। तो एक पासे के दौर से गया है, इस पासे के एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी? किसका पूछा आपसे? 1 का। क्या पूछा है? 1 का। चलो बताओ पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है? पहला और दूसरा 1 और 2, तो 3 का 5 आ रहा है। क्या चाहिए आपको? नहीं चाहिए। अब पहला और तीसरा पासा देखो, आप पहले और तीसरे पासे में कॉमन क्या है? 2 से किसकी तरफ घुमाना है? 1 की तरफ। तो पहले और तीसरे पासे में 2 से 1 की तरफ घुमाओ, है ना। ये पहला और तीसरा पासा है, 2 से 1 की तरफ घुमाओ, और 2 से किसकी तरफ घुमाओ बताओ? 6 की तरफ। तो ये 1 का कितना है बताओ? 6। 1 का कितना आया? 6, ठीक आया। अब ये पहले और तीसरे से आए, देखो मुझे और भी चेक करने हैं। अब और चेक करो, बताओ पहला और चौथा पासा चेक करो। तो पहले और चौथे पासे में कॉमन क्या बताओ? 2, 3। क्या कॉमन है बताओ? 2, 3। अब बचा क्या है? 1 का 6। तो 1 का 6 मतलब 2 बार चेक किया, आंसर क्या है बताओ? 1 का 6। ये जवाब दिया था भाई। हाँ बजाओ भाई ताली। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ, टाइम कम है, थोड़ा स्पीड से आओ, जल्दी आ जाए फटाफट। हाँ एकदम करेक्ट जवाब है, कम समय में जवाब है, बहुत अच्छी बात है। एक बार और जोर से ताली बजना चाहिए भाई, 100%। चलो देखिए इससे मोटिवेट होता है। देखो ये क्लास रखने का मकसद यही है कि बच्चा मोटिवेट हो और जवाब दे, है ना। अब जवाब देने का मौका मिलना चाहिए सब बच्चों को। हम ओपन इसलिए कर रहे हैं, कुछ में कोई भी जवाब दे सकता है, और जो कम समय में देगा उसकी मानी जाएगी भी, है ना। जवाब तो कोई भी दे सकता है, उसमें सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन चॉकलेट क्लास क्वेश्चन नहीं है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताऊँगा, नोटिस कीजिए आप। एक साथ देखो 14 से 15, 16 3 क्वेश्चन है ये, एक साथ जवाब देने तीनों के, इसलिए मैं बताऊँगा इनको, है ना। चलो देखो निम्नलिखित सब निकाल लेंगे ताकि हम जवाब दे सकें। ये क्या मल्टीपल क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में पूछा था तो उन्होंने क्या कि पासा से ज़्यादा सवाल पूछते थे उनको, ये पेपर सवाल है तो पासा से ज़्यादा सवाल पूछा, उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि फोटो एक बार बनाते हैं, तो फोटो एक बार बना दिया उन्होंने, और फोटो एक बार बना के फिर 3 सवाल एक में पूछ लिए। देखो 14, 15 और 16 ऐसा होता है कई बार, है ना। तो एक में 3 सवाल, तो आप पहले सोल्व कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। तो आप किस किस का निकालना हो बाद में बात करेंगे अपन। कालांकित वर्त, इसमें तो वर्त का पूछा है, किसका पूछा है? वर्त का। तो मैं तो जितनी भी कंडीशन बनती है वो सारी निकाल लेता हूँ भैया, है ना, ताकि हम तीनों क्वेश्चन को जवाब देने तो सब निकाल लेते, ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलो देखो, तो बताओ पहले और दूसरा पासा चेक कर लेते हैं। पहले मुझे क्या क्या आंसर मिल रहे हैं वो देख लूँगा मैं। तो बताओ पहले और दूसरे पासे में क्या कॉमन है भाई? क्या कॉमन है? प्लस और, हाँ तो एक तो प्लस ले लो और एक डॉट ले लो, तो स्टार का क्या आ जाएगा इसमें? त्रिभुज। तो मेरे को पहले और दूसरे पासे स्टार का त्रिभुज मिल रहा है, ये मिल गया मुझे। अब मैं पहले और तीसरे पासे को चेक करूंगा, तो पहले और तीसरे पासे में कॉमन क्या बताओ? स्टार और डॉट, तो मतलब प्लस का क्या आ जाएगा? वर्ग, है ना, यही है। अब दूसरे और तीसरे पासे को चेक कर लूंगा, तो दूसरे और तीसरे पासे में कॉमन क्या बताओ? इसको और इसको चेक करो, डॉट, ये बस, तो डॉट से निकालेंगे। देखो तो डॉट से एक बार तो इधर घुमाओ, तो प्लस का ये वाला एक और बन रहा है इसमें, तो उल्टा भी घुमाना पड़ता है इसमें। इधर से त्रिभुज स्टार, तो त्रिभुज का स्टार। अब मुझे 2 चीज़ें कॉमन नज़र आ रही है, क्या? ये दोनों कॉमन है दोनों में, ये वाला भी कॉमन है
अब जवाब देने शुरू करते हैं अपन। कालांकित वर्त के कौन सा वर्त होगा? तो बताओ वर्त का, आपसे वर्त का पूछा है, किसका पूछा है? तो वर्त तो देखो अपन को दे नहीं रखा, इसलिए डॉट का हो सकता है। हाँ, वर्त तो कहाँ है इसमें अपने पास नहीं ना, तो वर्त ये डॉट मान लो। क्या मान लो बताओ? डॉट जो दे रखा है ना, डॉट आपको, इसको अपन वर्त मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वर्त। भाई डॉट डॉट ही वर्त है, और तो चांस दे नहीं रखा अपन को, तो डॉट का निकाल सकते हैं अपन कहीं से। देखो आप, क्या डॉट का निकल जाएगा क्या? हाँ ना, तो देखो क्या वर्ग तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इधर दे रखा ना, देखो देखो इसमें कोई आंसर भी नहीं है, तो चलो इसमें कोई और चीज़ दे रखी हो, जैसे मान ले किसी का भी, तो होगा तो आंसर हो जाएगा, मतलब अपन तीनों का निकाल चुके, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है, इसलिए रहने देते हैं। अब आगे देखो, ये तो आप याद रखना किसका निकाला अपन ने, स्टार का क्या निकाला? त्रिभुज, और प्लस का क्या निकाला? वर्ग। तो आगे पूछेगा, देखो जोड़ के विपरीत फलक कौन सा होगा? इसमें जोड़ का पूछा है, तो जोड़ का क्या होगा बताओ? वर्ग होगा। जोड़ का तो निकाल चुके ना, जोड़ का वर्ग होगा। जोड़ का क्या होगा बताओ? वर्ग। देखो जवाब देखो, जोड़ का क्या होगा बताओ? वर्ग। जोड़ का क्या होगा? वर्ग। ठीक है, इसको पढ़ो। प्रारूप 3 में वर्ग के निचला फलक क्या होगा? वर्ग का क्या होगा बताओ? जोड़। जोड़ का वर्ग और वर्ग का जोड़, तो इसका आंसर तो ये आएगा और इसका आंसर वो आएगा। ठीक है, तो ये आंसर दोनों को मिलके इससे बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। और देखो अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से 19, इसको भी मैं बताऊंगा, इसको नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको गौर से देखो आप। 17 से 19 है, इनके जवाब देने हैं। तो तीनों प्रारूपों को देख लेते हैं पहले। बताओ पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है बताओ? 3 6। तो 3 1 और दूसरा पासे देखो, वो 3 6 कॉमन है, और क्या आएगा? 2 का 5। 2 का क्या आ जाएगा? वेरी गुड। अब पहला और तीसरा पासा चेक करो, पहले और तीसरे पासे में कॉमन क्या है? 3 ही कॉमन है बस, तो 3 ही कॉमन है। 3 से 2 बार घुमाओ, 3 से इधर घुमाओगे 2, इधर घुमाओगे तो 5, 2 का 5 आएगा। अब 3 से इधर घुमाओ, कितना आ रहा है? 6, इधर घुमाओगे 4, तो 6 का 4 भी आ रहा है। अब देखो 2 नंबर 5 नंबर पासे देखो, मतलब 2 नंबर और 3 नंबर पासे देखो, 2 नंबर 3 नंबर पासे में कॉमन क्या है बताओ? 5 और 3 कट गया, तो 6 का क्या आ जाएगा? 4। तो वही बात आ गई कॉमन, ये दोनों बातें कॉमन है, 6 का 4 और 2 का 5। तो 4 क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ बस मैं। एक तो 2 का 5 बता सकता हूँ, 5 का 2 बता सकता हूँ, 6 का 4 बता सकता हूँ, 4 का 6 बता सकता हूँ। तो मैं 4 क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। अगर मेरे चारों पूछे थे, इनके अलावा कुछ और पूछा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो देखो, तो पहले तो क्या पूछा? 2 का, तो 2 का तो क्या हो जाएगा बताओ? 5। ये पहले क्वेश्चन जवाब। दूसरे में क्या पूछा है? 1 का। किसका पूछा है? 1 का। तो क्या 1 का जवाब दे सकते हैं? क्या 1 है कहीं? अगर कोई पासे में कोई अंक मौजूद नहीं है तो फिर चांस ले सकते हैं अपन। तो देखो 1 का कहीं है आपके सामने? 1 का है क्या? बोलो भाई, बताओ कोई अंक मौजूद नहीं हो ऐसा बताओ, वो आ सकता है? ऐसा गिनती में देखो जो कोई अंक नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 सारे अंक आ रहे भी, क्या? 1 ही नहीं है आ रहा। तो फिर 1 तो देखो कैसे किसके पीछे होगा, अपन को एग्जैक्टली इसका पता नहीं। देखो आने सिंपल है। और आगे देखो अपन को 2 का 5, 5 का 2, 4 क्वेश्चन है सिर्फ। ये देखो आगे इसका देखो, 6 का क्या बताया था मैंने? 6 का क्या बोला था? 4। तो 6 का हो जाएगा आपका 4। वो गलती से कोई अंक डल जाता है, टाइपिंग करने में हो जाता है थोड़ा बहुत, अनुज की कोई इशू नहीं। इसका आंसर हो गया आपका 4। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन है भैया। योर टाइम स्टार्ट नाउ, रेडी? अगला क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन। जवाब सबसे पहले देने की कोशिश करना, और जो दे जवाब दे ही दो। बोलो हाँ, एक इधर से है पहले, है ना, और इधर से किसने बोला? सबका एक है ना। तो जो पहले दे चुके उनको भले देने की जरूरत नहीं है। तो एक जवाब आया 3 4 बच्चों से, लेकिन पहले इधर से आया, है ना। सुनिए अपने आवाज़, देखो अंतर आया 2 सेकंड का, 2 सेकंड बाद इधर से जवाब आया। ठीक है भाई, तो चलो चेक कर लेते हैं अपन। तो पहले और दूसरे पासे में कॉमन देखो क्या है? पहले अपन चेक भी करेंगे, गलत निकलेगा तो पेन नहीं मिलेगा। देखो तो पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है? क्या है? किसका पूछा? 4 का पूछा। हाँ, 5 और 3, तो 5 और 3 कट गया, तो 1 का क्या आ जाएगा? 4। तो 4 का 1। कई बच्चे तो एक ही बार चेक करके जवाब तो नहीं दे रहे ना कई एक ही बार चेक कर लेते फिर दोबारा हाँ होता है, कई बार को फटाफट दे लेते हो, निकलेगा ठीक है, नहीं निकलेगा कोई प्रकार नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ। अब बताओ ऐसा किसने किया? जोड़ो बोलो पहला ही। चलो पहला और तीसरा देखो, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है? 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 से इधर घुमाओ, 3 से क्या है? 4, और इधर घुमाओगे तो इधर घुमाओगे, 3 से 4 ये किधर आएगा? 1। तो 6 मारा दोनों से, अच्छा मारा ना। तो आंसर क्या हो बताओ? 1। ये जवाब था भाई, बजाओ बताली, आ जाओ फटाफट आ जाओ।
जल्दी आइए भाई, और जोर से बताओ भाई एक बार और। चलो जल्दी देने का ही मायना भी है, लेट देने का कोई मतलब है ही नहीं। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा प्लस माइनस वाला, इसलिए चलो देखो आप क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर गौर से देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है नोटिस कीजिए, दिख रहा है नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है। 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा है आपसे, है ना। तो देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो बताओ पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है? क्या है? पर लेने का मतलब नहीं, क्वेश्चन मार्क है नहीं ना वहाँ। तो पहले और तीसरे में बताओ, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? बराबर। बराबर से किस क्वेश्चन मार्क की तरफ घुमाओ, बराबर से इसकी तरफ घुमाओ, क्या आया? इनटू। इनटू आया। चलो इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में क्वेश्चन मार्क है नहीं? क्या कॉमन है बताओ आप? कुछ भी नहीं ना कॉमन, तो फिर एक से उससे बन रहा है 1 और 3 से। तो क्वेश्चन मार्क का क्या आ रहा है बताओ? इनटू। क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है बताओ? इनटू। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। चलो आगे देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है वो देखो, नोटिस कीजिए। देखो नीचे पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक होगा। अंक 6 के सामने कौन सा अंक होगा? नोटिस करो, पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है? 2 से किसकी तरफ घुमाओगे? 6 की तरफ। इधर किसकी तरफ घुमाओगे? या तो 6 का क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या हुआ आपका? बिल्कुल, तो आंसर हो गया आपका 1, बिल्कुल इजीली और आसानी से। 2 पासे वाले अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। देखो इसको नोटिस कीजिए आप, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, जवाब तो दे सकते हैं डायरेक्टली। ये देखो, तो ये वाला है, तो बताओ किसका पूछा है? हाँ 3 का पूछा है। किसका पूछा है? 3 का। दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 ही कॉमन है बस। 2 4 भी कॉमन है भैया, 2 और 4 कॉमन है। 2 और 4 क्या है? कॉमन। जब देखे दोनों पासों में 2 फलक आपस में कॉमन हो तो शेष बचे फलक एक दूसरे विपरीत फलक होती है, ये बता रखा मैंने। 3 का क्या आएगा? 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। बिल्कुल सिंपल और इजीली। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर आपका 23। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या कह रहा है इसको नोटिस करो, ये सिंगल पासे वाला सवाल है। अगर आप पढ़ो इस क्वेश्चन को गौर से, क्या बोलना चाहता है ये और क्या कहना चाहता है उसको देखो आप। एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुइयों की चाल के क्रम में ABCD, घड़ी की सुइयों की चाल के क्रम में देखो, है ना। तो देखो अब ऐसा पासा बना सकते, घड़ी की सुइयों की चाल का क्रम ले लेते हैं अपन। जैसे ये पासा लिया अपन ने, तो देखो ये A, तो इधर की सतह पर क्या आएगा? फिर B, क्या आएगा? B, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? C, है ना। यहाँ क्या आएगा? D दे रखा है देखो सामने, है ना। फिर क्या? EF, घड़ी की सुइयों के क्रम में ले रहे, ABCD लिया गया है। यहाँ EF को क्रम से ऊपर और नीचे लिया गया है। EF को कहाँ लिया गया? ऊपर और नीचे। अभी दाएं बाएं बना देंगे अपन, ये गन अलग से बना दे। देखो ये मैं बना रहा हूँ, इसको नोटिस करना। ये देखो ये बना दिया अपन ने, ठीक है। ऊपर नीचे किसको लिया अपन ने? E और F को। तो ये तो देखो ऊपर है आपका E और नीचे क्या लिया अपन ने? F लिए, ठीक है। और देखो घड़ी के सुइयों के क्रम में लिया बाकी सबको, है ना। तो कहाँ से शुरू किया अपन ने? देखो एक पास को निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुइयों की चाल के क्रम में लिया, तो ऐसे शुरू किया, तो मतलब आगे शुरू किया। तो देखो आगे जो फलक है ना, आगे A है, आगे क्या है? हाँ। अब आगे के बाद इधर आएगा बायां, बायां B, बायां B। अब देखो ऊपर तो जा रहे हैं अपन, इसी क्रम में जाते जा रहे हैं। तो दायां देखो पीछे वाला आएगा, पहले कौन आएगा बताओ? पीछे। तो पीछे क्या आएगा? C, और फिर क्या आएगा? दायां, और दायां क्या होगा आपका? D। ऐसे चेक करना पड़ेगा बेटा, कर ले चेक। और तो उसी क्रम में नीचे पर लिखा इस पासे के ऊपरी फलक का पर लिखा गया है, क्या? इस पासे के ऊपरी फलक पर लिखा गया है। इस पासे के ऊपरी फलक पर जब C हो तो उसके नीचे के फलक पर क्या होगा? मतलब C का ऊपरी फलक पूछा है आपसे, तो दायां बायां होता है, दायां बायां होता है। तो C का पूछा तो C का दायां, C के ये तो पीछे, है ना। तो आगे कौन है बताओ? A है। तो C का आगे कौन है? A है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A। तो आंसर होगा आपका A। बिल्कुल सिंपल, ऐसे भी चेक करना पड़ जाता है कई बार। तो ये क्वेश्चन तो दिखने में सिंपल है लेकिन बहुत प्यारा सवाल है। तो कई बार ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, इजी और आसान। अब आगे आ जाइए, ये भी 2 पासे वाला सवाल अगर आपको जो दिख रहा है इसको नोटिस करो जल्दी से फटाफट। तो ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं, तो जल्दी से कर देंगे फटाफट। तो बताओ किसका पूछा है? पढ़ो 4 का। किसका पूछा है? पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है? फटाफट देखो क्या कॉमन है? 4 ही कॉमन है। हाँ, तो 3 जो नहीं दे रखा वही आंसर हो जाएगा फिर,
जो दोनों पासों में गिनती में नहीं है ना, वही आपका आंसर है। फिर तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3। बिल्कुल सिंपल है। जो गिनती में नहीं देते हैं वही आंसर होता है अभी, तो गिनती में नहीं दे रखा है तो वही आंसर है। अब इसको देखो फटाफट जल्दी 26 नंबर को, फिर अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे अपन। देखो तो बताओ इसको, देखो बताओ बिंदु 3 का पूछो, तो 3 का क्या होगा बताओ, बोलिए। देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 से 3 की तरफ घुमाओ, है ना। और क्या आएगा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, तो कर सकते हैं अपन। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये चॉकलेट क्वेश्चन है आपका। यूर टाइम स्टार्ट नाउ। एक बार चेक करके जवाब नहीं देंगे भैया, नहीं तो उल्टी चॉकलेट लेनी पड़ सकती है। टाइमर शुरू हो चुका है। 3 का पूछा है, 6 आया। किसने दिया जवाब? एक जवाब आया। बैकअप के लिए एक 2 जवाब और रखेंगे भैया, हो सकता है इनका गलत हो तो फिर उसको दूसरे को चॉकलेट मिल जाए। चॉकलेट तो मिलनी है किसी को। बैकअप के लिए एक बच्चे का और रखेंगे भैया। और बताओ भाई। 6 हमारा लेट आ रहा है, लेकिन और कोई 6 के अलावा कुछ और जवाब हो तो बता दो। 6 तो 9 एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि एक बच्चे ने 6 दे दिया ना, तो उसको तो नहीं मानेंगे। और कोई जवाब आ रहा हो आपके तो हो सकता है गलत हो तो फिर चेक कर लिया। 6 लॉक कर दें। और किसी का आ रहा है भाई 6 के अलावा कुछ और? जल्दी, टाइमर चल रहा है भाई। 5 है दूसरा जवाब। बैकअप के लिए 5 भी रखेंगे भैया, 6 के बाद 5। टाइम अप। अब जवाब देखो, नहीं मानेंगे। 2 जवाब आए, 6 और 5, और 30 सेकंड ऊपर का टाइम दिया मैंने आप, ठीक है। बताओ पहले और दूसरे पासे में चेक कर लेंगे अपन। चलो हाँ, जिसने 5 दिया उसने बहुत खतरनाक दिमाग लगा है। ऑप्शन में नहीं है वही चीज़ दे दी भाई। गजब, ऑप्शन नहीं देखे देखा आपने, तब फिर एक ही बचा 6। कम से कम ऑप्शन तो देखो। इतना अनर्थ वहाँ करोगे तो मेरी बेइज्जती करवा दोगे तुम। चलो देखो, तो बोलो बताओ पहले और दूसरे ऑप्शन में कॉमन क्या बताओ, क्या कॉमन है? 6 कहाँ पहले दूसरे में? कुछ भी कॉमन नहीं है, मजा नहीं है। पहला और तीसरा देखो, 3 और 1। 3 1 से 3 1 काटो, तो 6 का कितना आ रहा है? 5। नहीं चाहिए 6 का 5 नहीं चाहिए, ठीक है। तो 6 का 5 नहीं चाहिए तो हटा दो। अब पहला और चौथा पासा देखो। पहला और चौथे पासे में कॉमन क्या बताओ? 3 और 6। तो 3 और 6 काट दो तो कितना आ जाएगा फिर? 6 का 2। चाहिए आपको? नहीं चाहिए। चलो मजा नहीं आया। अब आप चेक करो दूसरा और चौथा पासा। दूसरे चौथे पासे में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? 2। चेक तो करना पड़ेगा भाई। दूसरे चौथे पासे में 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। आप तो ये चेक कर सकते हैं अपन। दूसरा और चौथा पासा ये लो। अब इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? ये लो 2। 2 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है, तो निकालना कितना है? 3 इधर। और इधर भी ऐसे ही घुमाना पड़ेगा आपको। देखो इधर यूँ घुमा रहे ना, तो यूँ घुमाओ। कितना आया? 4। तो 3 का क्या आया? अभी कंफर्म नहीं है, घबराओ मत। तभी कंफर्म नहीं है। 3 का 4 आया। 3 का कितना आया? 4। और भी चेक करेंगे अभी तो ये चेक कर लिया। अब कौन सा पासे बचे? बस सिर्फ ये तीसरा और चौथा। क्या बचा बताओ? एक ही कंडीशन और बचे, तीसरा और चौथा। इसमें कॉमन क्या बताओ? क्या कॉमन है? 3 ही कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। तो आंसर वो होगा जो मतलब इसमें नहीं दिखाई दे रहा दोनों में। भैया इन दोनों पासों को देखो गौर से, है ना। अब 3 तो कॉमन हो ही गया। उसका विपरीत कौन होता है? जो दोनों पासों में नहीं दिखता है। दिखा कौन नहीं? 4। तो अगर अपन ने तीसरा चौथा पासा चेक किया, जब भी 3 का कितना आया? 4। तो आंसर क्या है भाई? हाँ, जिन्होंने 6 जवाब दिया चॉकलेट नहीं मिलेगी भाई। गलत जवाब है ना। चलो ठीक है, तो एकदम परफेक्ट जवाब था आपका 4। बिल्कुल सिंपल और अच्छा। इसके पहले से स्क्रीन पा रहा था इसलिए चॉकलेट क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, जो स्क्रीन पर नहीं आएगा तब पूछेंगे। इसको तो नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो चेक कर लेते हैं। पर देखो आप, तो बताओ पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? 4 नजर आ रहा है ना। तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 से घुमा दो आप। किसकी तरफ घुमाना है? 3 की तरफ। क्या 3 है उसमें? नहीं है। पहला और तीसरा पासे देखो। पहले और तीसरे पासे में कॉमन क्या है? 6 और 5। 3 का कितना आ रहा है? 4। इनको दोनों को देख लो। और आप देख रहे हैं पहला और तीसरा पासा, और इसमें कितना आ रहा है? 3 का 4। ये आ गया 3 का 4।
अब ये देखने के बाद आप इसको और इसको भी देख लो, इसमें कुछ कॉमन है 4 5, तो एक का कितना आएगा 6, मज़ा नहीं आया। चलो अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो चलो इन दोनों को देखो, 1 4, 1 4 कट जाएगा, 2 का कितना आएगा 5, क्या चाहिए 2 का 5 नहीं चाहिए। अब लास्ट वाले 2 और बचे बस में, इनको चेक करो, क्या 5 5 से किसकी तरफ घुमाओगे 3 की तरफ, 5 से इधर घुमाओगे हाँ, तो अगर तीसरा चौथा 5 चेक करोगे 3 का कितना आएगा 4, तो दोनों कंडीशन में 4 ही आ रहा है, अभी दोनों कंडीशन में आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका 4, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं, बातें नहीं भाई। चलो देखो अब ये क्वेश्चन आ गया भाई आपका, इस क्वेश्चन को पढ़ो, 40 सेकंड है तुम्हारे पास, योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन को समझ लो और करने की कोशिश करो, 40 सेकंड्स आपके पास, क्या याद करोगे 40 सेकंड देता हूँ। सबसे पहले जवाब देने वाले को बच्चे को मिलेगी चॉकलेट 40 सेकंड में, 40 सेकंड में सबसे पहले जवाब देने वाले को मिलेगी चॉकलेट। अब दो, क्या हो रहा है यार, इसमें अक्सर ऊपर नीचे हो रहे ना, इस जगह ब्लॉक के अस्थायी दर्शाए गए इन बालकों की चारों ब्लॉक की साइड रखा है, इसमें मिस्टेक हो रही है यार, ये नंबर ऊपर नीचे चढ़ गया ना, हाँ दिक्कत होगी, इस क्वेश्चन को रहने दो, तो उसको कर देते हैं। ये बताओ आप, ये इसका टाइम है 20 सेकंड है, योर टाइम स्टार्ट नाउ, 20 सेकंड में जवाब देना है, उसके अक्सर ऊपर नीचे चढ़ गए तो दिक्कत आएगी, वो क्या टाइपिंग करते हुए कैसा हुआ है। हाँ 20 सेकंड है, टाइम कम है थोड़ा, जल्दी जवाब देना। अच्छा बताओ 3 बच्चों से आया, ईमानदारी से बता किसका जवाब पहला है, तुम ध्यान रखा करो ना, किसका है, किसका, लड़कियों में से आया यार बात, किसका आया था, आपने बोला 6 इन्होंने बोला। बैकअप के लिए एक आंसर और रखेंगे भाई, 6 के अलावा किसी और कुछ और आ रहा है, बैकअप के लिए एक आंसर और रखेंगे, 6 के अलावा कुछ और आ रहा हो तो बता दो, क्योंकि 6 से गलत होगा तो फिर उसको मिल जाएगी चॉकलेट। बोलो भाई 6 के अलावा बैकअप के लिए एक और आंसर रखेंगे, नहीं यही, चलो चेक कर लेते हैं। तो बताइए पहले और दूसरे पासे में कॉमन देके क्या आ रहा है बताओ, पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है, 3 5 3 5 दोनों में है ना, हाँ 3 1 3 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 5, मजा आया नहीं आया। पहले और तीसरे पासे में कॉमन देखो, पहले और तीसरे पासे में क्या कॉमन है 2 3, तो 1 का कितना आएगा 4, मजा नहीं आया। आखिरी वाला देखो, आखिरी वाले में क्या है 3 ही कॉमन है, ये लो 3 ही कॉमन, और 3 का ये पूछा है, तो दोनों पासों में कौन सा अंक नहीं है, आंसर क्या होगा, सही है भाई जवाब, बजाओ भाई ताली, आ जाओ इधर से जल्दी आ जाओ फटाफट, है ना, जल्दी फटाफट जल्दी, टाइम कम है थोड़ा, है ना, टाइम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा था इसलिए चॉकलेट वाला नहीं रखेंगे, इसके बाद वाला रखेंगे, ये पहले दिख रहा था आपको, इसको तो ऐसे ही देख लो। चलो देखो ये तो आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही है। तो चलो देखो अक्सर ओ का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो बताओ पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, हाँ इसमें कुछ गायब हो रहा है, और अक्सर सोच लेते हैं पर कौन सा गायब हो रहा है, ऑप्शन में से देखो, एल है, एन है, पी क्यू है, एल भी है, एन भी है, पी क्यू है, एक अक्सर गायब हो गए दो, है ना, तो रहना तो गायब वाला क्यों करे अपन, है ना, हाँ एन है इसमें, या कोई अंक रिपीट भी तो हो सकता है भैया, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, तो रहना दोस्त। 32 नंबर को ले लेते हैं अपन, और ये चॉकलेट क्वेश्चन अभी है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 32 टाइपिंग में हो जाता है कई बार ऐसे थोड़ा बहुत। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, जवाब दे सकते हैं आप। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या आया, सबसे पहले 3 इन्होंने दिया, उसके बाद 5 किसने दिया, इन्होंने दिया, आप तो ले, आपका तो आ गया ना पहले नंबर, हाँ कोई और जवाब दो भाई, 5 एलिजिबल नहीं है, 3 इन्होंने दिया, इसके अलावा कोई और जवाब आ रहा हो तो बताओ आप। 3 के अलावा कोई और देगा, जिनको पहले मिल चुके वो नहीं, उनको लाभ नहीं। एक साथ 4 बोले, 3 बच्चे, किसका पहले आवाज़ आई, आवाज़ पहचानो भाई, क्या किसकी आवाज़ है पहले, वो तो बोल चुके पहले, उनके अलावा किसकी आवाज़ आई,
हाँ ये भी बोल चुके पहले। हाँ नहीं बोला आपने? आपने बोला क्या बोला? 4। तो चलो इन्हों आपने कितना बोला था? 3। और आपने कितना बोला? 4। ठीक है, लॉक करें। और चलो देखो देख लेते 3 और 4। तो बताओ पहले और दूसरे पासे में क्या दिख रहा है बताइए। पहले और दूसरे पासे में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? 3 और 2। तो 3 और 2 तो काट दीजिए आप, तो किसका बच जाएगा बताओ? 4 का 1 चाहिए आपको, आपको 2 का चाहिए। चलो बताओ पहला और तीसरा पासा देखो, पहले और तीसरे पासे में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 3 और 4। तो 3 और 4 कट गया, 3 का कितना आ गया? 5, है ना? तो चाहिए आपको भाई इसमें 3 और 4 दोनों कट गए, 5 का 2 आ गया। तो 2 का 5 चाहिए आपको 1 और 3 में से, तो 2 का 5 आ गया पहले वाले से, आ गया। अब देखो इसको देखो, इन दोनों को, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 4। तो 3 का 6 आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। चलो अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है? 2। अब 2 कॉमन है भैया, तो 2 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है, लेकिन 2 तो खुद निकालना है मुझे। तो यहाँ गिनती करो 1 2 3, कौन सा अंक नजर नहीं आ रहा है? 5 नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा है? तो वही आंसर होगा भाई, 5 नजर नहीं आ रहा। तो 2 का क्या आएगा भाई? 5। 2 क्या आएगा? किसी ने जवाब दिया था भाई 5? हाँ इसने दिया था भाई। आ जाओ भाई, बजाओ भाई ताली। क्या आज का आखिरी क्वेश्चन था अपना, तो 2 का 5 इसका जवाब था भाई, इधर से गलत थे। तो बहुत अच्छी क्लास थी आज की चॉकलेट वाली क्लास, जिसमें अपने कंप्लीटली 32 क्वेश्चंस किए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताया था कि इस प्रकार बेहतरीन क्लास हम आपके लिए रोजाना लेते रहे। धन्यवाद।